नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग के क्लॉक को पूरा कर चुके हैं, लगभग उसको पूरा कर चुके हैं। तो आज मैं क्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेके आऊँगा। आपको यहाँ पे इस साइड पे आपको क्लॉक के कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे पिक्चर में, उसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊँगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चंस का आज सेट A1 है, कल हम लोग सेट B करेंगे, अगर हो सकेगा तो कल परसों सेट C भी कर सकते हैं, मतलब 3 भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 1 2 3। तो उसको मैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं बुक में देख के कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? कब आपस में मिलेंगी? जब मैंने आपको कहा था, जब बात होती है आपस में मिलने की, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 और 3 बजे के बीच, तो जब बात मिलने की होती है तो मैंने क्या कहा था, 60/11 ट्रिक में जाते हैं, डायरेक्ट ट्रिक में, लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इनटू जब आपस में मिलने की बात आती है तो उन लोगों के बीच का एंगल 0 हो जाता है, तो 0 होने के कारण यहाँ पे T1 लिखते थे। अब ये क्या हो जाएगा, 60/11 इंटू T1। T1 कितना है, टाइम 2 है, 2 से इसको करेंगे तो ये 120/11। अब 11 से 120 को जब हम लोग भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 से जब 120 को हम लोग भाग करेंगे, 11 दशम 120, और जो बचा 10 वो चला जाएगा ऊपर, और जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे। तो ये हो जाएगा 10.10/11। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:10.10/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, यानी कि आपका ऑप्शन क्या है, बी आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का है 2 और 3 बजे के बीच, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाती है? तो दोस्तों, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। तो मैंने आपको बताया था 60/11 ब्रैकेट में T1 एक बार +3, और दूसरी बार हम लोग को क्या लेना है, 60/11 T1 एक बार -3। तो यहाँ हम लोग ये करके देखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 60/11 ब्रैकेट में T1 यानी कि पहला टाइम 2 से 3 बजे, यानी कि पहला हुआ T1 हुआ 2 + 3, और ये हो जाएगा 60/11 2 - 3, 60/11 2 + 3 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, और ये होता है 60/11 2 - 3। तो देखिए 2 में 3 तो नहीं घटा सकते, लेकिन हम जानते हैं कि 2 को 14 कहा जाता है, 14 होता है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 14 में से 2 के जगह पे हम लोग 14 लिखेंगे, और 14 में से 3 घटा देंगे। तो जब 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, 11 से 11 कट गया, बचा 60। तो एक होगा 2:60 पर, यानी कि 2:60 कितना होता है, 3 बजे। और यहाँ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 300/11, और 11 से जब 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 2 22 8 गया, 11 7 जा 77, 3/11 इतना मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, 2:27.3/11 मिनट, और एक हो जाएगा 3 बजे। तो हम लोग का 2 आंसर आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है, जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। तो ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी जो है हम लोग का 3 तथा 2:27.2/11 बजे हम लोग का कितना होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्या दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो फिर से आया 10 और 11 बजे के बीच कब आपस में मिलेंगी। तो मिलने पर क्या होता है 60/11 इंटू T1। तो 60/11 इंटू T1 के जगह पे 10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 600/11 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे 600 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 5 से 55, 5 इधर गया 40, 11 4 से 44 और ये बचेगा 6 ऊपर 11 नीचे। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 54.6/11। ठीक है, तो ये ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन बी में है। तो 10:54.6/11 बजे दोनों सुइयां क्या होंगी आपस में मिलेंगी। ठीक है, क्या होंगी आपस में मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दूसरा स्लाइड लग गया होगा, दूसरा आप लोगों को यहाँ पे इमेज आया होगा। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है वो क्या है। तो 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसका हम लोगों ने ट्रिक नहीं देखा था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे लॉन्ग मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया है 4 और 5 बजे के बीच कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। हम लोग को 30 डिग्री बताना है। एंगल यानी कि थीटा हम लोग को मिल गया और T1 हम लोग को पता है 4 है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग का फॉर्मूला क्या था मिनट इज इक्वल्स टू 2/11 ब्रैकेट में T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। तो इसमें से अगर हम लोग निकालेंगे 2/11 T1 हो गया 4 इंटू 30, एक बार प्लस लेते हैं और थीटा के जगह पे 30 रखते हैं और दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे 2/11 4 इंटू 30 और माइनस थीटा के जगह पे क्या करेंगे 30 डिग्री जो है वो एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/11 4 3 12 यानी कि 120 प्लस 30 डिग्री और यहाँ अगर हम लोग करते हैं 2/11 4 3 12 यानी कि 120 माइनस 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 2/11 120 में से अगर 30 जोड़ देते 120 में और 30 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 150 150 और 2/11 ये 120 में से अगर 30 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री होगा। कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब देखिए 150 दूनी हो जाएगा 300 सीधा सीधी 300 और 300 को जब 11 से डिवाइड करते थे तो हम लोग का कितना आता था 11 से करेंगे 27 और इधर आएगा 3/11 ये होता था ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक बार 4:27.3/11 मिनट पर और एक बार इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 180/11 और 180/11 को जब 11 से डिवाइड करेंगे 180 को तो कितना आएगा करके देखिए 11 1 11 70 तो यहाँ हो जाएगा 6 11 6 66 बचा 4 तो 4 ऊपर चला गया 11 नीचे। तो दूसरा क्या आएगा 4:16.4/11 मिनट पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार 4:27.3/11 मिनट पर एक बार 4:16.4/11 मिनट पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन ए जब हम लोग देखते हैं तो इसमें एक ही समय दिया गया है, दोनों का बात नहीं किया गया एक ही का। तो ऑप्शन ए में हम लोग को दिया गया है 4 यही वाला 4:16.4/11 मिनट का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री का निकालेंगे। अगर 30 के जगह पे 50 40 कुछ भी दिया हो तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग को कहा गया है कि 2:30 पर
क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस पर हम लोग को कहा गया है कि 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा, यानी कि घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो जो घंटे की सुई होती है 2:30 पर, घंटे की सुई 2 से थोड़ा आगे और मिनट की सुई 30 पर होती है। मान के चलते हैं 2 और 3 पर है, सॉरी 6 पर, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 2 से 6 का डिफरेंस हो जाता है 4। 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4। तो मैंने इसको कैसे करने के लिए कहा था, 4 को 30 से इंटू करेंगे, जो डिफरेंस होगा उसको 30 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 120 डिग्री। अब करने के बाद में मैंने आपको कहा था कि अगर घंटे का सुई पहले आए, घंटे का सुई मिनट के सुई से पहले आ रहा हो तब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर घंटे का सुई बाद में आ रहा हो तो प्लस करेंगे। यहाँ जैसे कि घंटे का सुई पहले आ रहा है, उसके बाद में मिनट का सुई आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम लोग माइनस करेंगे। तो माइनस कितना करेंगे, तो कितना मिनट दिया गया है 30, उसका आधा, तो 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 डिग्री। तो 120 डिग्री में अगर हम लोग 15 डिग्री घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री जो हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन सी में दिया गया है 105 डिग्री। तो उसको टिक करेंगे, वो हम लोग का सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को कहा गया है 3:30 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 3:30 पर कितना अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा। तो फिर से वही, जब 3:30 की बात आएगी तो घंटे का सुई यहाँ कहीं होगा 3 के आसपास, और मिनट का सुई जो होगा वो 6 पर होगा। तो मान के चलते हैं घंटे का सुई 3 पर है और मिनट का सुई 6 पर है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस होगा 3। 6 और 3 का डिफरेंस 3। अब इस 3 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 30 डिग्री से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए घंटे का सुई मिनट के सुई से पहले है तो माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, जो मिनट दिया गया होगा उसका आधा। तो 30 मिनट दिया गया है तो उसका आधा होता है 15। जब इसको अगर हम लोग घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, जो ऑप्शन डी में हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब हम लोग ये देख रहे थे, जब हम लोग पार्ट 2 वीडियो कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर कब सुई आएगी, तो उसके बारे में जब हम लोग डिटेल में चर्चा की थी, तो एक हम लोगों ने पढ़ा था समकोण कब बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में 2 बार होता है और 12 घंटे में होना चाहिए 24 बार, लेकिन सिर्फ कितना बार होता है, 22 बार होता है। 2 कब कब नहीं होते, एक जब 9 से 10 के बीच में ऐसा स्थिति नहीं आती, और दूसरा था 3 से 4 के बीच में। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि 12 घंटे में कितना बार आएगा, 22 बार। तो 12 घंटे में 22 बार ऑप्शन डी में है। हम लोग ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस प्रकार है, देखिए, एक घड़ी प्रतिदिन 1 मिनट तेज चलती है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट है। एक घड़ी प्रतिदिन 1 मिनट तेज चलती है तथा दूसरी घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट मंद चलती है। 1 मिनट तेज और 2 मिनट मंद है। 1 मिनट तेज और 2 मिनट मंद है। अगर दोनों घड़ियों को 20 जनवरी
कब? तो 20 जनवरी 1994 को 12 बजे मिला दिया गया हो, 12 बजे मिला दिया गया हो, तो वह घड़ी पुनः कब समय बताएगी, मतलब सही समय दोनों कब बताएगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, आपको पता होगा जब दो घड़ी का बात हो रहा था तो उस समय एक फॉर्मूला था H/m1 प्लस माइनस m2 इंटू 720। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? H/m1 प्लस माइनस m2 इंटू 720। ठीक है, तो यहाँ जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां बताया गया है प्रतिदिन, यानी कि एक दिन का बात हो रहा है। ये 1 मिनट तेज हो जाता है एक दिन में, और ये एक दिन में प्रतिदिन कितना 2 मिनट मंद हो जाता है। तो जब एक दिन का बात आया तो घंटा कितना? 24 घंटा। तो H के जगह में हम लोग 24 बैठा देंगे, और एक तरफ तेज का बात हो रहा है और दूसरी तरफ मंद, यानी कि एक तरफ फास्ट है और दूसरी तरफ स्लो। तो जब एक तरफ फास्ट और दूसरी तरफ स्लो होता है, या एक तरफ स्लो और दूसरी तरफ फास्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो m1 हुआ पहला मिनट 1 मिनट, और m2 हुआ 2 मिनट, तो 2। अब क्यों प्लस किए? क्योंकि एक तरफ तेज और एक तरफ मंद है। और यहाँ पे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 720। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करते हैं आगे तो हो जाएगा 24/2 1 3 720। अब इसको अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 8 24, 8 गुना 720, इतना घंटा बाद वो पुनः अपना सही समय दिखाएगा। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम लोग करें तो ये कितना हो जाएगा? 0 8 2 16, 8 7 56, और 1 57। तो कितना आया? इतना घंटे बाद वो घड़ी फिर से दोनों घड़ी आपस में एक सही समय दिखाएगी। तो दोस्तों इतना ज़्यादा घड़ी इतना घंटा है, लेकिन हम लोग को घंटा में ऑप्शन नहीं दिया गया, हम लोग को ऑप्शन डे में दिया गया है। दिन में तारीख दिया गया है 15 फरवरी, 17 सितंबर, 12 दिसंबर और 6 जुलाई। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले दिन में कन्वर्ट कर देते हैं। दिन में होगा तो क्या होगा? तो दिन यानी कि पहले 24 घंटा में हम लोग इसको काटते हैं, तो कितना दिन हो जाएगा? ये 240। जब इससे इसको काटेंगे तो ये कितना होगा? 240 दिन। तो इससे इसको काटने पे आ गया 240 दिन। ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे? मंथ में एक बार कन्वर्ट कर देते हैं। तो मंथ में जब हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 240 दिन को 30 से भाग करेंगे, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होता है। 0 से 0 कट गया, 3 8 24, यानी कि 8 मंथ्स का बात हो रहा है दोस्तों। जनवरी, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 8वां महीना हम लोग का क्या हो जाएगा? सितंबर। तो जिसमें सितंबर ऑप्शन दिया गया है, हम लोग तारीख को नहीं देखते क्योंकि हम लोग का चारों ऑप्शन जो है वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग महीने में दिया गया है। तो हम लोग का ऑप्शन बी में सितंबर दिया गया है, तो हम लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर चारों का महीना सेम होता तो हम लोग डे काउंट करते कि 20 जनवरी से 240 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन में यही दिया गया है कि मंथ अलग अलग है, तो हम लोग सितंबर को टिक करेंगे, हम लोग का वही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे दिया गया है अगले इमेज में, वो है एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:10 मिनट हुए हैं, तो घड़ी में सही समय क्या होगा? कितना बज रहा है दोस्तों? 7:10 हो रहा है। 7:10। तो प्रतिबिंब का हम लोग को समय निकालना है। प्रतिबिंब का जब हम लोग समय निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? 12 में से घटा देते हैं। अब जब मिनट का यहाँ सेक्शन दिया गया है तो हम लोग क्या कर, जब मिनट दे दिया गया क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे? 11 60 में से घटाएंगे कितना को? जो दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग घटा देते हैं तो ये कितना होता है? 50
और इधर घटाएंगे तो 4, यानी कि 4:50 हम लोग का आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में हम लोग का आंसर दिया गया है 4:50, वही हम लोग का आंसर है। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस प्रकार है, एक घड़ी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। घड़ी में उस समय 5:25 हुआ था। ठीक है, 5:25 हुआ था। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रतीत हो रहा है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको कहा था जब दर्पण की संख्या सम हो, जब दर्पण की संख्या सम हो, यानी कि 2 दर्पण यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो समय होगा घड़ी में जो समय हो रहा होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, घड़ी में जो समय दिया रहेगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समय दिया गया घड़ी में 5:25, तो हम लोग का आंसर 5:25 ही होगा, क्योंकि दर्पण क्या है 2 दिए गए। अगर 3 दिया होता तो हम लोग क्या करते, फिर 12 में से घटाते, यानी कि 11:60 में से हम लोग घटाते और उसको आंसर लिख देते। तो सम होगा तो जो समय दिया रहेगा वही आंसर। अगर विषम होता है तब हम लोग क्या करेंगे, 11:60 में से घटाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया गया है, यदि किसी घड़ी में 9 बज रहे हो तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो दोस्तों जब 9 बज रहा है तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, सॉरी 6 बज रहे हो तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो जब 6 बज रहा है तो हम लोग को क्या करना है, 12 में से घटा देना है, तो क्या होगा 6 ही बजेंगे। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 6 और 12 का जो होता है प्रतिबिंब जब बनता है तो ऊपर वाला और नीचे वाला चेंज नहीं होता। जब वर्टिकल लंबवत अगर मिरर रखा जाए, लंबवत दर्पण रखा जाए, तो 6 और 12 में अगर कांटा हो तो वो चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसा होगा। तो 6 बज रहा है तो 6 ही बजेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, यदि प्रतिबिंब में समय 10:45 प्रतीत हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। 10 बजकर प्रतिबिंब में इतना है तो कुछ नहीं करना है, 11:60 में से घटा देना है। कितना घटेगा, 10:45, तो ये कितना हो जाएगा 15 मिनट। और 11 में से जब 10 घटेगा तो कितना आएगा 1, यानी कि 1:15 हो रहे होंगे। कब, कहाँ पे, वास्तविक समय, यानी कि घड़ी पे कितना बज रहा होगा, 1:15। ठीक है, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर है। दोस्तों आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चन किए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे वीडियोस को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।